हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वन शॉर्ट सॉल्यूशन ऑफ द अपडेटेड वर्बल एबिलिटी एग्जाम। अब ये है क्या, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस वीडियो का पर्पस क्या है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि टीसीएस एनक्यूटी का जो वर्बल एबिलिटी का एग्जाम है उसका जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है 2027 बैच के लिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज हो गया है, ठीक है। अब चीज क्या है कि लास्ट वीडियो जो हमने डाली थी उसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, और अगर आप इस वीडियो को भी प्यार दोगे, जितना ज्यादा आप सपोर्ट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, उतनी ज्यादा वीडियोस प्रिपरेशन के ऊपर आएंगी। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप लोग कितना प्यार दे रहे हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। सो लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड करी थी उसमें एक पूरे सेट का सॉल्यूशन हमने डाला था वर्बल एबिलिटी का। जो पूरा प्रॉपर सेट होता है 26 मिनट्स का, उसका सॉल्यूशन हमने डाला था। जो एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे वो भी हमने इसमें इंक्लूड करे थे, और आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई। तो इस वीडियो में हम दोबारा से एक और सेट को सॉल्व करने वाले हैं, और अगर हमने 5 सेट सॉल्व करवा दिए ना यूट्यूब के ऊपर, 5 सेट अगर हम लोगों ने सॉल्व करवा दिए, तो 5 सेट से ही आपका काम निकल जाएगा वर्बल एबिलिटी का। 5 सेट में ही काम हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिर से हम कुछ सेट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, नए सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं वर्बल एबिलिटी का। पहले आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि वर्बल एबिलिटी का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें है क्या। सबसे पहला आपका सेंटेंस कंप्लीशन है। सेंटेंस कंप्लीशन मतलब आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन बोल सकते हो, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन आते हैं और पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 25 सेकंड का टाइम मिलेगा। फिर आपका आएगा पैसेज रिकॉल। पैसेज रिकॉल में क्या करना है, आपको एक पैसेज पढ़ना होगा और उसको आपको खुद के वर्ड्स में लिखना है, ओन वर्ड्स में आपको लिखना है। 30 सेकंड पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और 60 सेकंड्स राइट करने के लिए दिए जाएंगे, या फिर 90 सेकंड्स ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये आपको राइट करने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। देन तीसरा आपका होने वाला है ईमेल राइटिंग, जिसमें आपको 9 मिनट्स दिए जाएंगे और 9 मिनट्स में आपको एक ईमेल राइट करना है। तो वो भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो पैसेज रिकॉल से ही स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये जो सेक्शन है ना, ये पूरा जो सेक्शन है पैसेज रिकॉल वाला, इसकी थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, और सेंटेंस कंप्लीशन की भी प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि इस पूरी वीडियो में हम जो भी सॉल्व करवा रहे हैं, अच्छा, और जो प्रीवियस वीडियो में मैंने सॉल्व कराई है वन शॉट वाली, ये आपको प्लेलिस्ट में टॉप पे मिल जाएगी। तो आप हमारी फ्री प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, इसमें हम सॉल्यूशंस अपलोड कर रहे हैं। और इस पूरी वीडियो में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम हमारी मॉक टेस्ट सीरीज से। सो ये मॉक टेस्ट सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको आप परचेज कर सकते हो। ये टाइमर के साथ आती है, रैंक के साथ आती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सिंप्लीफिकेशन का टेस्ट है। अगर सपोज आप इसको अटेम्प्ट करोगे, अटेम्प्ट करने के बाद अगर आप व्यू रिजल्ट पे क्लिक करोगे तो क्या दिखता है मैं आपको बता देता हूं। आपको ये दिख जाता है कि आपने कितना स्कोर किया है। तो जैसे अभी यहाँ पर 0 स्कोर किया है, ठीक है। तो आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो आपका स्कोर आएगा। फिर आप अपनी रैंक देख सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहां पर रैंक क्या है, 2107 आउट ऑफ 2300 बच्चों में। तो बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट को अटेम्प्ट किया है, 2300 बच्चों ने, उसमें से 2100 रैंक है। तो ये आप देख सकते हो। प्लस आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लिया है वो यहां पर लिख के आएगा। एवरेज टाइम बच्चों ने कितना लिया है वो यहां पर लिख के आएगा। और अगर आपको सॉल्यूशन चेक करने हैं तो आप यहां पर विजिट व्यू सॉल्यूशन पर क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप व्यू सॉल्यूशन पर क्लिक करोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस यहां दिख जाएंगे, प्लस उनका सॉल्यूशन दिख जाएगा कि क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कैसे करना है। तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया रिपोर्ट सिस्टम हमने तैयार कर रखा है। अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो उसके बाद आपको एक ये पूरी रिपोर्ट बन के आती है, और ऐसे आपको मल्टीपल मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। मल्टीपल मॉक टेस्ट आप यहां पर जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप देख सकते हो कितने सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, 1000 से ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करा रखे हैं। इवन जो टीसीएस का एक्चुअल एग्जाम जो रहता है ना, बिल्कुल उसका अगर आप देख सकते हो तो उसका भी मॉक टेस्ट आप देख सकते हो लाइव हमने कर रखा है। आप देख सकते हो उसका जो मॉक टेस्ट है वो भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लाइव है, जिसको आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो, आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। जैसे अगर आप व्यू रिजल्ट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आप अपनी रैंक देख पाओगे, पूरी रिपोर्ट देख पाओगे। दिस इज द एक्चुअल मॉक टेस्ट, जैसे जो टीसीएस में जो एक्चुअल एग्जाम होता है ना, बिल्कुल वैसा ही मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। सो ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है अगर आपका टीसीएस का एग्जाम आ रहा है। प्रॉपर आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स देखने को मिलती है, लाइव टेस्ट देखने को मिलते हैं, जो एक्चुअल टीसीएस का एग्जाम होता है बिल्कुल वैसे ही। प्लस आपको जो भी नया सिलेबस है टीसीएस का वो भी हमने इसमें अपडेट कर दिया है। कुछ सेट्स अभी अपडेट करे हैं, कुछ बहुत ही जल्द हो जाएंगे। जैसे पैसेज रिकॉल के 4 सेट डाल दिए हैं, और जो ईमेल राइटिंग है उसका हमने एक पूरा सेट डाल दिया है। फिल इन द ब्लैंक्स जो सेंटेंस कंप्लीशन है उसका आप देख सकते हो एक पूरा सेट डाल दिया है। सो प्रिपरेशन के लिए भी आपको यहाँ पर मल्टीपल सेट्स पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगे। सो यू कैन परचेज इट, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स स्टार्ट।
तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पैसेज रिकॉल वाले सेक्शन से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। अब पैसेज रिकॉल में क्या करना होता है, इस सेक्शन में आपको एक पैसेज दिखाया जाएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपका एक टाइमर चालू होगा, तो हम जब सॉल्व करेंगे उसमें भी टाइमर होगा। तो आपको क्या करना है, उसको पढ़ना है क्वेश्चन को, और उसके बाद आपको सेम पैसेज को क्या करना है, राइट करना है अपने खुद के वर्ड्स में। तो फटाफट कैसे करोगे एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे मैं चालू करता हूं पैसेज रिकॉल 3। ये हमारा इंटरफेस है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करता हूं, तो जैसे ही स्टार्ट करूंगा तो यहां पर दिखा रहा है पैसेज। फटाफट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहां पर मेरा टाइमर, अगर आप देख सकते हो तो टाइमर यहां पर चल रहा है, ठीक है। सो द सन वॉज ब्राइट इन द स्काई, ठीक है। चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट इन द ओपन ग्राउंड, अ बॉल रोल्ड नियर द फेंस एंड बॉय ran टू गेट इट, अ डॉय barked loudly chasing after the ball, everyone laughed at the funny scene, the game continued with cheers and clap। ये हमारा पैसेज है, ठीक है। तो जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। जो सूरज है वो चमक रहा था आसमान में, और जो बच्चे थे वो क्रिकेट खेल रहे थे ओपन ग्राउंड में। फिर एक जो बॉल थी वो फेंस के पास गई, ठीक है। एंड लड़का भागा उसकी तरफ, फिर कुत्ता उसके ऊपर भौंका। उसके बाद जब वो चेस कर रहा था बॉल को, फिर उसके बाद हर कोई हंसा फनी सीन के ऊपर, और फिर ऐसे ही जो गेम है वो कंटिन्यू हुआ विथ चीयर्स एंड क्लैप्स, ठीक है। ये हमारा पैसेज है। अब आप देख सकते हो जैसे ही टाइमर खत्म होगा, ऑटोमेटिकली हम नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाएंगे। ये फैसिलिटी हमने अपने इस टेस्ट के अंदर भी कर रखी है। तो ये तो हमारा पैसेज हो गया, ठीक है। अब हमें लिखना है, और इसका लिखने का जो टाइमर है वो चालू हो चुका है। तो जितना मुझे याद है मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो क्या कर रहे थे बच्चे, क्रिकेट खेल रहे थे ग्राउंड में। सबसे पहले ये वाला पॉइंट था। अभी मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूं, ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। और सन जो था वो इससे पहले था कि सन स्काई में ब्राइट था, ठीक है। सन स्काई में ब्राइट था, और बच्चे ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। उसके बाद एक जो बॉल थी वो फेंस के पास रोल होते हुए गई, ठीक है। तो बच्चे ने उसको चेस करी, और कुत्ता उस पर बार्क किया, ठीक है। तो इस फनी सीन को देखकर मतलब सब लोग हंसे, ठीक है। और गेम चीयर्स और क्लैप्स के साथ चालू हुआ। यही तो था पैसेज में। आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली मेरा जो राइटिंग वाला सेक्शन है वो चालू हो चुका है। राइट द पैसेज इन योर ओन वर्ड्स, जिसमें मैंने क्या लिखा है, सन स्काई में ब्राइट था, ठीक है। बच्चे ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल फेंस पर रोल हुई, इसमें बच्चे ने चेस करी बॉल को, और कुत्ता उस पर बार्क किया। तो बाकी बच्चे जो थे वो फनी लाफ में इन्वायरमेंट हो गया, और चीयर्स और क्लैप्स के साथ जो गेम था दोबारा से कंटिन्यू हुआ। तो ये जो पैसेज है ये हमने ऐसे राइट करना है। ये 2 मिनट का आपको समय मिलेगा इसे लिखने को। और आप अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा प्रीवियस सेक्शन पे, तो आप देख सकते हो मैं प्रीवियस सेक्शन में नहीं जा सकता। तो सेम फैसिलिटी आपको टीसीएस में मिलेगी, जो सेम फैसिलिटी हमने अपने मॉक टेस्ट के अंदर प्रोवाइड कराई है। ये मैं आपको मॉक टेस्ट से सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, जो हमने बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए प्रोवाइड करवाया है। तो जैसे ही यहाँ पर टाइम खत्म होगा तो हम इसको सबमिट कर सकते हैं, और आपको दे यहाँ पर आ जाएगा क्या क्या आप सबमिट करना चाह रहे हो। तो मैं यस पे क्लिक कर दूंगा, तो ये जो मेरा है, ये जो पैसेज है ये सबमिट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा अगर आप देख सकते हो ये सबमिट हो चुका है। एक पैसेज रिकॉल को और सॉल्व कर लेते हैं अगेन। अब आप लोग भी कोशिश करना कि आप फटाफट से याद रख पाओ जो भी उसमें लिखा है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को। द बेल rang in the school, children rushed out of the classroom, some ran to the playground with footballs, other gathered near the water tap to drink. A teacher smiled watching the happy faces, the afternoon breeze moved the trees sway, laughter filled द एयर ऑल अराउंड द स्कूल यार्ड वॉज फुल ऑफ एनर्जी। ये तो मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है काफी ज्यादा, कि एक बेल बजी स्कूल में, ठीक है, और चिल्ड्रन क्लासरूम से रश करे, कुछ प्लेग्राउंड फुटबॉल की तरफ भागे, अदर जो थे वो वाटर टैप की तरफ भागे, टीचर हंसा हैप्पी फेसेस को देख के, एंड ये आफ्टरनून ब्रीज था, मेड द ट्रीज स्वे, ओके। एंड जो हंसी का वातावरण था वो हवा में भी घुल मिल गया था, एंड जो स्कूल यार्ड था वो फुल ऑफ एनर्जी से भरा था। तो ये पूरा पैसेज है, फटाफट से याद कर लो कि बेल स्कूल की बजी, चिल्ड्रन भागे, और कुछ प्लेग्राउंड की तरफ भागे, कुछ वाटर टैंक के, टीचर हंसा हैप्पी फेसेस को देख के, और आफ्टर, हाँ चलो ठीक है। तो सबसे पहले क्या था इसमें, बेल बजी, ठीक है, बच्चे भागे प्लेग्राउंड की तरफ, कुछ बच्चे प्लेग्राउंड की तरफ भागे, कुछ वाटर टैंक की तरफ भागे, टीचर स्माइल किया, ठीक है, टीचर स्माइल किया, और आफ्टरनून ट्रीज स्वे वाला एनवायरनमेंट था, और जो स्कूल यार्ड था उसमें मतलब फन एयर में घुली थी, ठीक है, ऐसा समथिंग कुछ था, राइट, जितना मुझे याद है।
सो बेसिकली अब ये हमने मेन पॉइंट लिख लिए जो हमारा पैसेज था, और अब हम फटाफट से जो भी पैसेज हमें लिखना है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपने खुद के वर्ड्स में। लाइक बेल स्कूल की बजी, उसके बाद बच्चे जो थे कुछ प्लेग्राउंड की तरफ भागे, कुछ वाटर टैंक पे भागे, टीचर ने स्माइल करी, आफ्टरनून ट्रीज वे वाला एनवायरनमेंट था, स्कूल यार्ड जो था वो पूरा का पूरा जो वातावरण था वो फन जो थी वो एयर में घुल गई थी। आई थिंक इतना कुछ था पैसेज में जो हमने लिख लिया मेन पॉइंट। तो ये जो आपको समरी थी पैसेज की ये लिखनी थी, इसी प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया पैसेज रिकॉल का। तो ऐसे टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 क्वेश्चन आते हैं। सो आई होप ये जो सेक्शन है वो क्लियर होगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं सेंटेंस कंप्लीशन को, फिर करेंगे ईमेल राइटिंग। तो सेंटेंस कंप्लीशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको दिखाता हूं। एंड बच्चे 5 या 6 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पा रहे। इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन के सेट को सॉल्व कर रहे हैं। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे आपके एक्चुअल पेपर में? 20 क्वेश्चन। और इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं कितने? 10 क्वेश्चन। ठीक है, और बच्चों को दिक्कत आ रही है काफी इस वाले सेक्शन में, तो वो देखते हैं क्यों आ रही है। शी डैश टू स्कूल एवरी डे। तो लड़की कहाँ जा रही है? स्कूल जा रही है, राइट, स्कूल जा रही है हर दिन। तो गोज आ जाएगा, क्योंकि अगर आप इसके ग्रामर देखोगे तो टेंस में क्या फिट होगा यहाँ पर? गोज। सो शी गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, दे डैश फुटबॉल यस्टरडे इवनिंग। अब यहाँ पर बच्चे गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ सकता है? यहाँ पर मल्टीपल चीजें आ सकती हैं। ठीक है, कल शाम की इवनिंग में उनने फुटबॉल जो था वो खेला। सो अगर आप देखोगे तो ये पास्ट का सेंटेंस है, शाम की इवनिंग की बात हो रही है ना। ठीक है, सो यहां पर शायद आप यूज करो दे वर प्लेइंग। दे वर प्लेइंग, ओके, दे वर प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे इवनिंग। या हमने यूज किया दे प्लेड, ओके, फुटबॉल यस्टरडे इवनिंग। सो बेसिकली क्या होता है ना कि जो भी आपका सेंटेंस है जरूरी नहीं है उसका एक फिक्स आंसर हो। ये चीज याद रखना, फिक्स आंसर जरूरी नहीं है हो। ये जो चीज है ना टीसीएस कैसे चेक करेगी, इसके मतलब मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। हो सकता है एक आंसर हो, दो आंसर हो, तीन आंसर हो। बट जो टीसीएस चेक करेगी कि जो आपने आंसर्स भरे हैं ये एआई की तरफ से चेक होगा, वो कॉन्टेक्स्ट में सही बैठ रहा है या नहीं, जो आपने आंसर दिया है वो सही है कि नहीं। सो मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मल्टीपल आंसर्स नहीं हो सकते, मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। बट जो भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया है या सेंटेंस कंप्लीशन दिया है उसके कॉन्टेक्स्ट में वो आंसर सही बैठना चाहिए, फिट बैठना चाहिए। अगर ग्रामर का क्वेश्चन है तो प्रॉपर ग्रामर वहां पर होनी चाहिए। सो ये चीज बेसिकली जो है वो आपको यहां पर याद रखनी है। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको काफी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने अपने कोर्स में वैसे ऑलरेडी शीट प्रोवाइड करवा रखी है, आप चीट शीट के अंदर जा सकते हो। इसमें आप जैसे जाओगे फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको लगभग शायद 300 350 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने मिलने वाले हैं? 50, 100, 200, 300, 350 क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो 350 क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स के देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हो। एंड अगर आप ये प्रैक्टिस करके चले जाते हो तो आई थिंक ये मोर देन इनफ होगा आपके सेंटेंस कंप्लीशन के लिए। ऑलरेडी हम लोगों ने जो शीट है इसकी प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, सो ये आपको मिल जाएगी हमारे कोर्स के अंदर। सो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे हैव बीन वेटिंग, अगर दे हैव बीन वेटिंग डैश 2 आवर्स, तो इसमें तो फॉर ही आने वाला है। कितने घंटों से वेट कर रहे हैं? 2 घंटों से वेट कर रहे हैं, तो फॉर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ही इज टॉलर, जब कंपैरिजन की बात हो रही है तो ही इज टॉलर क्या आएगा? देन हिज ब्रदर। ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं ना, अपने भाई से ज्यादा लंबा है। ठीक है, सो इज टॉलर देन हिज ब्रदर। ठीक है, देयर डैश अ बुक ऑन द टेबल। सो देयर आर आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि बुक लिखा हुआ है। बुक क्या है? सिंगुलर है। अगर यहां पर सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म ही यूज करना पड़ेगा। तो देयर इज अ बुक ऑन टेबल। क्या ये हो सकता है देयर वॉज अ बुक ऑन टेबल? ये भी हो सकता है देयर वॉज अ बुक ऑन टेबल, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप लिख सकते हो देयर वॉज अ बुक। मैंने क्या बोला? मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या आप लिख सकते हो देयर वर अ बुक ऑन टेबल? नहीं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपके ऊपर है, आप क्या कॉन्टेक्स्ट में क्या यूज करना चाहते हो, बट सही होना चाहिए। ठीक है, सो वी डैश हिम सिंस मंडे। ठीक है, हमने उसको मंडे से नहीं देखा। ठीक है, पहली बात तो ये पास्ट में जा रहा है। ठीक है, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं पास्ट की। ठीक है, और सिंस मंडे यहां पर यूज किया है। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा? वी हमने नहीं देखा। ठीक है, तो वी डैश हिम सिंस मंडे, तो इसमें सी आना चाहिए। अब सी का क्या फॉर्म यूज होगा? वी हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे। ठीक है, वी हैव नॉट सीन
हिम सिंस मंडे। तो ये यहाँ पर प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के साथ यूज होगा। इसके लिए आपको टेंस वगैरह आने चाहिए, ठीक है। द चिल्ड्रन आर डैश द पार्क। द चिल्ड्रन ऑन द पार्क हो सकता है, नहीं, ऊपर तो नहीं होंगे। पार्क के अंदर होंगे तो क्या आएगा, इन। द चिल्ड्रन आर इन द पार्क, ठीक है। शी डैश अ लेटर व्हेन आई कॉल्ड हर। तो लेटर क्या लिखा जाता है, लेटर क्या किया जाता है, लिखा जाता है, राइट। तो राइट यूज होगा। शी राइट अ लेटर व्हेन आई कॉल्ड हर, नहीं हो सकता। शी वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन आई कॉल्ड हर, जब मैंने उसे कॉल किया वो लेटर लिख रही थी। तो क्या ये सही होगा, खुद हिंदी में बोल के सोचो। जब मैंने उसे कॉल किया वो लेटर लिख रही थी, ठीक है। सो हाँ, ये सही होगा। तो शी वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन आई कॉल्ड हर, ये इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। उसके बाद प्लीज गिव मी डैश एप्पल फ्रॉम द बास्केट। सो एप्पल के पहले क्या आएगा, ए एन दी, आपको पता होगा ना वॉबल्स। जो वॉबल्स होते हैं उनसे पहले क्या आता है, एन आता है, ए ई आई ओ यू से पहले, ठीक है। सो प्लीज गिव मी एन एप्पल फ्रॉम द बास्केट, ठीक है। इट इफ इट रेन्स डैश वी डैश एट होम। अगर पानी बरसता है, अगर पानी बरसता है तो हम घर में रहेंगे। फ्यूचर की बात हो रही है, घर में रहेंगे। सो स्टे के साथ क्या आएगा, विल। सो वी विल स्टे एट होम। सो ये इसका आंसर होगा। सो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। सो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो कि लास्ट सेक्शन है, ईमेल राइटिंग। सो ईमेल राइटिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये भी हमने अपने मॉक टेस्ट के अंदर ही दे रखा है, तो उसी से सॉल्व करेंगे। सब कुछ अवेलेबल है मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर। तो आप देख सकते हो ईमेल राइटिंग। जो पेपर में क्वेश्चन आया था वो ये आया था, रिकमेंड कोलीग टू एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड, ये हमने ऑलरेडी डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, जो इस बार आ सकता है, बहुत हाई चांसेस है, रिकमेंड कलीग फॉर प्रमोशन। सो कैसे मेल लिखेंगे इसका देख लेते हैं। Dear manager, I would like to recommend Miss Priya Verma for promoting to a higher role within our department. सबसे पहले अपने कलीग को रिकमेंड करना है प्रमोशन के लिए, तो सबसे पहले पहली लाइन में क्या आएगा, हम अपना कॉन्टेक्स्ट क्लियर करेंगे कि ये मेल क्यों लिख रहे हैं। सो हमने पहली जो लाइन है उसी में कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दिया। आई वुड लाइक टू रिकमेंड मिस प्रिया वर्मा फॉर प्रमोशन टू अ हायर रोल विद इन अवर डिपार्टमेंट, ठीक है, पहली लाइन में क्लियर कर दिया। फिर उसके बाद हमें बताना है क्यों हम ऐसा चाहते हैं, तो उसके लिए एक समरी देंगे हम छोटी सी। सो ड्यूरिंग हर टेन्योर शी वाज कंसिस्टेंटली एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस एंड डिलीवर्ड हाई क्वालिटी रिजल्ट अक्रॉस मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। सो हमने एक छोटी सी समरी दे दी। अब हम थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। Priya has demonstrated strong leadership abilities by effectively coordinating with team members and ensuring smooth project execution. She frequently takes ownership of challenging assignments and completes them with professionalism and attention to details. Her excellent communication skills, technical competencies, and willingness to mentor junior employees have earned the respect to both colleagues and clients. She also contributed several innovative ideas that improved team productivity and efficiency. आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। Given her achievements, dedication, and potential to take on greater responsibilities, I believe she is highly deserving of a promotion. I request you to kindly consider her candidature during the upcoming performance review cycle. And उसके बाद वही regards your name आप भेज सकते हो, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो इसमें हमने क्या कहा, पहले सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट बताया, फिर एक लाइन में समरी दी, फिर यहाँ पर उसने क्या क्या काम किया है वो हमने थोड़ा सा डिटेल में बताया है। उसके बाद लास्ट में हमने कंक्लूजन दिया है कि भाई जैसा उसका अचीवमेंट है, डेडिकेशन है, पोटेंशियल है, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है उसको प्रमोशन में दिया जाना है। तो ये एक तरीका होता है कि सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस कराओगे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद एक समरी में बता दोगे कि क्या कहना चाहते हो, फिर थोड़ा सा लंबा उसका ब्रीफ करोगे, लास्ट में कंक्लूजन में आप क्या चाह रहे हो उसको आप एक नोट पे खत्म करोगे, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ ईमेल राइटिंग यू शुड डू। सो पूरा सेट हमने सॉल्व कर लिया है इंग्लिश का, टीसीएस का। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।